दिन भर के थके हुए अपने मन को शांत कैसे करें। दिन भर जब हम सारा दिन काम करते रहते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी ज़िंदगी में पूरा दिन कुछ भी कर लें, शाम को जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, उस समय हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण भाव हमारे मन में आते हैं। ऐसी चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं जिन्हें सोच सोच के इंसान कई बार दुखी या कई बार खुश होता है। हमें क्या करना है, क्या बनना है, जैसे सपने भी आते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ बनना है, उससे मन को खुशी मिलती है। लेकिन अगर कुछ लोगों के साथ कोई हादसा हो जाए, ऐसा हो जाता है कि कई बार इंसान अपने आप को सोचते सोचते ही ब्लॉक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। वो उसके मन में इस तरह के थॉट चलते हैं कि कुछ टाइम के बाद उसके अंदर से कोई भी थॉट नहीं बचता, वो खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि इसे डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीप थिंकिंग करते हैं तो माइंड को रेस्ट चाहिए। पूरा दिन आप थक गए हो, फिर आप डीप थिंकिंग कर रहे हो तो माइंड ब्लैंक हो गया है, माइंड शांत हो गया है। अब वो अपनी थकान के अनुसार अपने आप को खुद रिकवर करने के लिए खुद शांत हो गया। कभी भी किसी भी परेशानी को डिप्रेशन मान लेना इंसान की बेवकूफ़ी है। मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मेरी सैलरी कैसे बढ़ेगी, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं हेलमेट पहन लूँ कहीं चालान ना कट जाए। ये सारी चीज़ें इंसान का डर नहीं है, ये सारी चीज़ें इंसान की फ़िक्र है। इंसान को हमेशा फ़िक्रमंद होना चाहिए। डरना और फिक्र करना दोनों में फ़र्क है। इन दोनों ही शब्दों का फ़र्क इंसान के जीवन में इतना गहरा पड़ता है कि जो इंसान डर डर के जीवन जीता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, और जो इंसान फिक्र कर कर के जीवन जीता है उसका जीवन एक दिन कामयाब होता है, बुलंदियों पे जाता है। इसलिए इंसान को डर डर के नहीं जीना चाहिए, बल्कि फिक्र कर कर के जीना चाहिए। मैं इस काम को करके बर्बाद ना हो जाऊं, ये डर है। लेकिन मैं इस काम को ऐसे करूं कि मुझे बर्बाद नहीं होना, आबाद ही होना, ये फिक्र है। बर्बाद ना होना भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, वो नेगेटिविटी नहीं है, वो फिक्र है। कई बार लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। इंसान इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों को इग्नोर करने लगता है, अवॉइड करने लगता है। इंसान सोचता है कि अगर मैं इस चीज़ की फ़िक्र को अपने साथ रखूँगा तो ये मेरे साथ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बन के जुड़ी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान जितना बेफिक्रा होता जा रहा है उसको लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, और उसका काम कितने साल तक भी नहीं हो रहा है, उसके साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो कितनी भी बुरी चल रही हैं, लेकिन वो खुद को पॉजिटिव बना कर रखे हुए, क्योंकि उसे डर लग रहा है। अपने साथ होने वाली चीज़ों के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को देखता है। अपने साथ होने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को देखकर डरना नहीं चाहिए, वो फिक्र है, उसको सामना करना चाहिए। हमें अपने जीवन में होने वाले हर एक सिचुएशंस को इस तरह समझना चाहिए कि उसके हर एक पहलू पर हमारा ध्यान रहे। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये हमारा ध्यान सिर्फ मंजिल पर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान रास्ते पर होना चाहिए। मंजिल तो हमने चुन ली है, जो रास्ता हमने चुना है वो सही है कि नहीं, उस रास्ते पर चलते हुए कोई दुर्घटना ना हो जाए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस वाहन से हम चल रहे हैं वो हमारा कितना ठीक है, यानी कि जो सोर्स हमने बनाए हैं अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए, वो सोर्स कितने कारगर हैं। अगर मुझे अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए मैं कौन सा ऐसा सोर्स लेके चल रहा हूँ अपनी लाइफ में जिससे मैं कामयाब होऊंगा। अगर वो सोर्स कमज़ोर हैं, वो सोर्स ऐसे नहीं है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, तो आपको सोर्स चेंज कर करके जाना पड़ेगा। अगर आप एक साथ नहीं अपनी मंजिल को तय कर पा रहे हैं तो आपको मंजिल को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको रास्ते में आने वाले पड़ाव को समझना चाहिए कि मुझे किस पड़ाव से आगे कैसे बढ़ना है। मंजिल बदल लेने से इंसान के रास्ते कभी आसान नहीं होते। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जिन्हें पाने के लिए हम गलत रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन उन गलत रास्तों से हमारा भला नहीं होने वाला है। बेहतर है कि
कि हम अपनी सही मंजिल को चुनें, हम अपनी मंजिल को ना बदलें। हम अपनी मंजिल को ना बदलें, हम अपने रास्तों को बदल लें। हम अपनी लाइफ में होने वाले पड़ाव और परिस्थितियों को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि अब हमारे सामने कुछ नहीं बचा, अगर हमें लग रहा है कि जो रास्ता हमने चुना है वो गलत है, तो उसे बदल लो, मंजिल को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको दुनिया में नाम कमाना है, नाम कमाओ, पैसा कमाना है, पैसा कमाओ, और कोई लक्ष्य है वो पूरा करो। जिस कार्य क्षेत्र में जाना है उस कार्य क्षेत्र में जाओ। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करो। अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करो, ना कि अपनी मंजिल को बदलो। मंजिल बदल लेने से रास्ते कभी आसान नहीं होंगे। अगर आप किसी एक रास्ते पर आधा चल चुके हैं और वहाँ जाकर आपको लग रहा है कि अब मुझे ये रास्ता बदल लेना चाहिए, तो आप वो रास्ता बदल के आगे की आधी मंजिल तय कर सकते हो। लेकिन अगर आप मंजिल बदल लोगे तो आपको फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप मंजिल बदल लोगे तो आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, और फिर उसके आधे रास्ते में जाकर अगर आपको लगा कि आप इस मंजिल पे भी ठीक से नहीं पहुंच पाओगे, तो आप फिर मंजिल बदलोगे और फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और इस तरह आपकी लाइफ ऐसे ही निकलती रहेगी। लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप उलझे रहोगे, आप इतना उलझ जाओगे। इससे बेहतर है कि आप पहले लाइफ का एक पड़ाव पार कर लीजिए। अपने टारगेट्स बड़े बनाइए, कोई बात नहीं, उस बड़े टारगेट तक पहुंचने के लिए पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, जिससे आपको मंजिल मिल सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं लेकिन उनको अपनी जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस जॉब में ही ग्रोथ करें। वो 8 घंटे की जॉब करते हैं, 10 घंटे की जॉब करते हैं, तो साइड बाय साइड कोई और काम कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोस बना सकते हो, आप इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हो। डिप्रेशन लेके, टेंशन लेके आप कोई काम नहीं कर पाओगे। बेहतर है कि फिक्र कीजिए अपने फ्यूचर की, अपने प्रेजेंट की, कि हमारा आज ख़राब ना हो जाए। आज ख़राब हो गया तो हमारा आने वाला फ्यूचर तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और जब एक बार लाइफ सेटल हो जाती है, उसके बाद आप फ्री हो। आपने एक बार सेक्रीफाइस कर लिया, आपने एक बार स्ट्रगल कर लिया, उसके बाद आप फ्री हो, आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो। एक बार अगर इंसान कामयाब हो जाता है तो उसके बाद उस कामयाबी को संभालने का, सिर्फ उसको संभालने का जिम्मा उसके सर पे होता है। लेकिन जब तक इंसान कामयाब नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसकी अपनी हैं। अगर इंसान अपने ही लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता तो वो जीवन में कभी किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है वो किसी चीज़ के लिए, जब तक वो अपने ही लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर हम किसी भी लाइफ के स्टेज पर हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से उस काम को हमें करना चाहिए कि वो काम हमें खुद चुने, ना कि हम उस काम से इतनी बेईमानी करें कि वो काम हमें छोड़ दे, फिर हम करना भी चाहें तो वो काम हमें ना मिले। ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं, या कोई भी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो चाहते हैं कि आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, सभी लोग इतने सुलझे हुए और समझदार हो जाएं कि एक मैच्योर कम्युनिटी हमारे आसपास पैदा हो सके। लेकिन हो क्या रहा है कि आज भी लोग इतने ज़्यादा नासमझी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, जिससे जो मैच्योर लोग हैं उनको भी बहुत समस्या हो जाती है। मोटिवेशन का मतलब ये कि वो आपको नाकामयाबी से कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको नाकाबिल होने पर भी काबिलियत दिला सकता है। मोटिवेशन का मतलब है कि जब आप अपनी परिस्थिति में उलझे हुए हो, तब वो आपको रोशनी की किरण दे सकता है, जिससे आप प्रेरित होकर अपनी नेगेटिविटी और अपनी परिस्थितियों को लांघ के एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहां आपके सामने सब कुछ क्लियर है। तो मोटिवेशन का सिर्फ इतना काम है जीवन में। मोटिवेशन किसी को कामयाब नहीं कर सकता। कामयाब होने के लिए इंसान की अपनी सोच, अपनी बुद्धि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपने आप पे काम नहीं करते, ना अपने आप को सोचते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हम अब आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हमारी लाइफ के ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए, क्या हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्या हमारे अंदर ऐसे अवगुण हैं, ऐसी डिसक्वालिटीज़ हैं जो हमें
पीछे धकेल रही हैं। इंसान कभी कभी सिर्फ अपने गुणों को देखता है, अपने अवगुण नहीं देखता। यहाँ तक कि इंसान अपने अवगुणों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। वो ये सोचता है कि उससे बढ़कर, उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है। लोग अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। जहाँ डॉक्टर्स हैं वो अपने नज़रिए से देखते हैं, जहाँ इंजीनियर्स हैं वो अपने नज़रिए से देखते हैं। लेकिन एक मैच्योर्ड समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक लाइफ को लाइफ की तरह से नहीं देखा जाएगा। आज लोगों ने लाइफ को जो एक नज़रिया दिया है वो कामयाबी, नाकामयाबी, काबिलियत और नाकाबिलियत, बस अमीर गरीब, इस तरह के नज़रिए हैं लोगों के। लेकिन कोई भी इंसान ये नज़रिया लेकर अपने जीवन को नहीं जी रहा है कि वो असल में क्या है, वो असल में क्या कर सकता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसके अंदर ऐसे क्या गुण हैं जो दुनिया में उसे सबसे यूनिक पर्सनैलिटी बना सकते हैं। अगर इंसान अपने इन गुणों पर काम करे तो 100% श्योर वो कामयाब भी होगा, वो काबिल भी होगा, और कहीं ना कहीं उसे एक संतुष्टि अपने जीवन में रहेगी कि वो जो कर रहा है वो अच्छा है, वो जो करेगा उसमें उसे खुशी मिलेगी। आजकल 80 से 90% लोग अपने जीवन में अपने ही द्वारा किए गए कामों से खुश नहीं हैं, अपने ही चुने हुए प्रोफेशन से खुश नहीं है, अपनी चुनी ज़िंदगी से खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने डिसीजंस गलत लिए हैं, क्योंकि उन्होंने बिना ये सोचे डिसीजंस लिए हैं कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी। उन्होंने बस दूसरों को देखा, दूसरों को सुना और अपने डिसीजंस ले लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ की परिस्थितियों को समझने में सक्षम नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या और कैसे करना है, तो इसके लिए आप दूसरों से सलाह मत लीजिए। इसके लिए आप खुद पे ही काम कीजिए, खुद विचार कीजिए। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जो शायद ही आपको लगे कि गलत होगा, क्योंकि इस दुनिया में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं है। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं और आपको हिंदी पढ़ना आता है, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है, तो आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। ज़्यादातर मोटिवेशनल बुक्स इंग्लिश में हैं, लेकिन मार्केट में एक हिंदी बुक आई है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए काफ़ी है। इंसान को दूसरों को देखकर, आप अंबानी को देखकर अंबानी नहीं बन सकते, आप टाटा को देखकर टाटा नहीं बन सकते, आप भगवान श्री राम को देखकर भगवान श्री राम नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो करना था कर लिया। आप क्या बन सकते हो वो सोचो। इसलिए एक ये किताब है द गेम्स ऑफ लाइफ, इसका पहला पार्ट है आरंभ। आप इसे ऑनलाइन मंगाइए, इसे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जीवन में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है और क्या चीज़ें हैं जो सही हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं से भी मंगा सकते हैं, जहाँ से आपको सूटेबल लगे। लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई नहीं समझा सकता कि आपको खुद को कैसे समझना है। जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसका एक एक सेंटेंस आपके अंदर से आपको जोड़ेगा, आपकी आत्मा से आपको जोड़ेगा। मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं, मैं इन्हें बनाऊं कि ना बनाऊं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतने वीडियोस बना रहा हूं लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि क्यों ना मैं ये वीडियोस बनाना अब छोड़ दूं, क्योंकि लोग अगर नहीं पसंद कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों औरों का भी और अपना भी टाइम वेस्ट करूं। तो प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं ये वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं।